हेलो, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का। देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए समीकरण हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से हम समझने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, जबकि प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 3.3 का। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें है x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, फिर दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये रहा हमारा समीकरण। अब देखिए इसको हल करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए बहुत ही आसानी है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। चलिए हम समझते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण हम 1 बना लेंगे। फिर है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, आपको कोई भी एक समीकरण को मान निकालना है। आपको जो भी समीकरण, या समीकरण 1 को या समीकरण 2 जिसमें से हो, पहले कोई भी एक मान आपको निकालना है। चलिए हम समीकरण 2 में से निकाल लेते हैं x का मान। तो देखिए x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे है हमारा 4, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा y, यानी कि 4 प्लस का y। यहाँ पे हमारा बचा 4 प्लस y। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे पहले लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। जो विधि से हल करेंगे वो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। जो विधि से हल करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो लिख दिए प्रतिस्थापन विधि से। देखिए अब x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14। देखिए x का मान है तो x की जगह पे हम 4 प्लस वाई रखेंगे, यानी कि 4 प्लस वाई, अब प्लस का क्या है y बराबर क्या है 14। देखिए ध्यान से 4 प्लस वाई 2y हो गया, बराबर कितना बचेगा 14। ध्यान से देखिए 2y बराबर 14, 4 इधर है प्लस का तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर कितना बचा, 14 में से 4 गया तो बच गया कितना 10 बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। y का मान निकालेंगे तो 10 बटा का 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 5 बार में y बराबर कितना आ गया 5। देखिए हमारे एक y का मान निकल गया, और y का मान रखेंगे हम इसको समीकरण 3 बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण 3 बनाए, किसको x का मान जो निकाले थे इसको हम समीकरण 3 बना दिए। अब देखिए y का मान यहाँ निकाल लिए ना, तो अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है हमारा, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई। देखिए यहाँ पर है x बराबर 4 प्लस वाई, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 4 प्लस का y। देखिए x बराबर 4 है, y का मान कितना था जी 5, तो इसमें जोड़ देंगे 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 9। वही रहा हमारा आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये रहा, सबसे आसान है प्रतिस्थापन विधि से। जो विधि से कर दिए हम हल कर दिए, देख सकते हैं आप भी। अब आ जाते हैं इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हेलो, देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या, प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। देखिए ये हमारा समीकरण s माइनस टी बराबर 3 दिया है और s बटा 3 प्लस 3 बटा 2 बराबर 6, इसको बोलना है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए ध्यान से इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 तो 2s हो जाएगा, प्लस का देखिए द्वितीय 6 तो इसमें हो जाएगा 3t बराबर में कितना है 6। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2s प्लस का 3t बराबर 6 को इधर 6 से गुना करेंगे तो 36, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। ध्यान से देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, कोई एक समीकरण को मान निकाल लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इसी का मान हम निकालते हैं, यानी कि s माइनस टी बराबर है 3। s का मान निकालेंगे, s बराबर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस का t, क्योंकि देखिए माइनस का t है इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, यहीं पे कहीं पे लिख देना चाहिए आपको प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आप जो विधि से हल करिएगा वो लिख देंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। देखिए s का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, यानी कि s का
मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए अब समीकरण 2 क्या है हमारा, 2s प्लस का 3t बराबर क्या है 36। देखिए s का मान रखेंगे, ये ऐसा है, s का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू का s का मान है 3 प्लस का t, फिर क्या है प्लस का 3t बराबर कितना है 36। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का 2 को t से गुना करेंगे तो 2t प्लस का 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। ध्यान से देखिए अब 2t 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर, इधर 36 है, इधर 6 इधर जाके 36 में क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि 5t बराबर हो जाएगा 30। अब t का मान निकालेंगे तो 30 बटा का 5 से कटेंगे 6 बार में, यानी कि t का मान हमारा आ गया 6। अब ध्यान से देखिए t का मान हमारा 6 आ गया। अब इसको ना आप s का मान को इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब इसको लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 है हमारा s बराबर 3 प्लस टी। अब देखिए s बराबर लिखेंगे 3 है हमारा, 3 प्लस t का मान है कितना 6, तो 3 प्लस 6 s बराबर कितना आ गया 9 और t बराबर आ गया हमारा 6। यही दोनों हमारा आंसर रहा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 3 देखने वाले हैं। देखिए इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण इसको 1 बना लेंगे। फिर है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण हम 2 बना लेंगे। देखिए अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखिए लिख देंगे, जो विधि से हम हल करेंगे वो, यानी कि हम कोई भी समीकरण उठा लेते हैं। चलिए हम 3x माइनस वाई बराबर 3 ये समीकरण उठा लिए, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई बराबर लिखेंगे, वाई बराबर तो इधर हो जाएगा 3 माइनस का ये 3x इधर चला जाएगा तो माइनस का 3x, इसको हम बना लेंगे समीकरण 3, यहाँ पे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है 9x माइनस का 3y बराबर 9। देखिए y का मान रख देंगे 3 माइनस 3x, तो 9x ये रहेगा माइनस का इधर हो जाएगा 3 इंटू का 3 माइनस 3x बराबर, इसको कोष्ट बंद कर देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब ध्यान से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 9x माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया फिर कितना हो जाएगा माइनस का 9x बराबर कितना हो जाएगा जी 9। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा ये तो 9x कटे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा देखिए इसको इस सब प्लस माइनस है, जिसको काटेंगे तो हमारा x का मान यहाँ पे आ जाएगा 0। कैसे देखिए 9x कट गया, 9 से 9 ये भी कट गया, x बराबर 0। अब x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है y बराबर 3 माइनस 3x। देखिए y बराबर हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 3 गुने 0, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 0 से कोई भी संख्या में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि 0, y बराबर हमारा हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 0। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसमें घबराना नहीं है। इसमें देखिए दशमलव वाला है तो उससे डरना नहीं है। देखिए दशमलव वाला बहुत ही आसान है, यानी कि हम चलिए पहले एक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके दशमलव हटा तो बट्टा में 10 आ गया, इसके में भी दशमलव है तो बट्टा में 10, इसके में भी हटाएंगे तो 10, यानी कि हमारा आ जाएगा 2x बटा 10 प्लस का 3y बटा 10 बराबर में 13 बट्टा का 10। देखिए ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से 10 10 10 तीनों का एलसीएम लेके इसमें हम कर देंगे
गुना। देखिए 10 सेकंड 10 तो 2x इधर हो जाएगा, प्लस का 10 सेकंड 10 तो 3y हो जाएगा, बराबर 10 सेकंड 10 तो 13 का 13 हो जाएगा। इसको अब समीकरण हम 1 बनाएंगे, यानी कि 2x + 3y बराबर 13। ऐसे सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। देखिए इसमें भी हम लिख देंगे, ऐसे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इधर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 4x + 5y बराबर 23। लेकिन आपको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो बट्टा में 10, यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ से हटाएंगे तो बट्टा में 10। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा अब 4x बट्टा 10 प्लस का 5y बट्टा 10 बराबर 23 बट्टा 10। अब देखिए ध्यान से, इस 10 का एलसीएम लेके इधर कर देंगे गुना। अब देखिए 10 सेकंड 10 तो 4x हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा बराबर 23 हो जाएगा। समीकरण 2 बना लेंगे। देखिए 10 का एलसीएम 10, इधर 10 सेकंड 10 तो 4x + 5y बराबर 23 हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो लिख देंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही आसान है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से लिख दिया। चलिए अब कोई भी समीकरण हम एक उठा लेंगे, यानी कि हम उठा लेते हैं 2x + 3y बराबर 13। इसी को उठा लेते हैं 2x + 3y बराबर 13। देखिए इसमें हम मान निकाल लेंगे 2x + 3y बराबर 13, यानी कि 2x का मान निकाल लेंगे, 2x बराबर लिखेंगे। देखिए प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस का 3y बट्टा में 2 भाग में आ जाएगा। इसको यहाँ तक निकाल लेंगे, इसको हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब इसको लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण हमारा 2 क्या है, 4x + 5y बराबर 23, 4x + 5y बराबर 23। अब ध्यान से देखिए इसको हम रख देंगे यहाँ पे मान, यानी कि x का मान रखेंगे तो 4 इंटू का हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटा 2 प्लस का 5y बराबर हो जाएगा 23। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 बार में कट जाएगा, यानी कि अब इसको देखिए 2 को 13 में गुना करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा हमारा 26, 3 दूना हो जाएगा 6y, 6y प्लस का हो जाएगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 23। देखिए यहाँ पे 26 माइनस 5y, 6y माइनस का प्लस का 5y, यानी कि ओनली y बचेगा। 26 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा जी 23। अब देखिए इधर लिख सकते हैं -y बराबर 23, माइनस का इधर आ जाएगा 26, यानी कि माइनस का y बराबर हो जाएगा -3। इसको काट देंगे, y बराबर हो जाएगा हमारा 3, y का मान आ गया। और y का मान रख देंगे हम किस में, समीकरण 3 में, तो ये हमारा x का भी मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, यानी कि समीकरण 3 है हमारा x बराबर 13 माइनस का 3y बट्टा में 2। देखिए x बराबर लिखेंगे 13 माइनस का 3 गुने 3 बट्टा में 2। अब इसको लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 दिया कितना होगा जी 9 बट्टा में 2। अब देखिए x बराबर लिख देंगे 13 में से 9 गया तो कितना बच गया 4 बटा 2, यानी कि 2 से काटेंगे 2, x बराबर आ गया हमारा 2, y बराबर आ गया 3। वही रहा हमारा x और y का मान। अब देखिए हमारा इसी तरह रहेगा। अब अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन का हल। आप लोग देख लीजिएगा 5वां क्वेश्चन बनाने वाले। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जिनकी पहला का 5वां, √2x + √3y प्लस का √2x + √3y बराबर 0 है। समीकरण इसको 1 बना लेंगे। फिर है √3x माइनस √3x माइनस का √8y माइनस का √8y बराबर है 0। समीकरण 2 बना लेंगे। लिख देंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिख दिए। प्रतिस्थापन विधि से आप देखिए इसको हम करेंगे हल, यानी कि कोई समीकरण के एगो को पकड़ लेंगे, यानी कि हम समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं, यानी कि 2x + √3y बराबर क्या है 0। अब देखिए ध्यान से, हम इसका x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2x बराबर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y
वाई। अब ध्यान से देखिए, हम एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का 3y बटा क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा रूट का 2, इतना लिख देंगे। अब देखिए एक्स का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में रखने पर, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, √3x, इसको लिख देंगे समीकरण 2 जो है √3x अंदर √3x माइनस का रूट 8y बराबर क्या है 0। देखिए इसमें हम ये मान रख देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे, इसको अब यहाँ पे लिख देंगे √3 गुने, यानी कि यहाँ पे देखिए x की जगह पूरा ये मान रख देंगे तो माइनस का हो जाएगा √3y बट्टा का √2 माइनस का √8y बराबर 0, यानी कि ऐसे लिख देंगे। अब इसको देखिए हल कर लेंगे, यानी कि देखिए प्लस का रूट, यहाँ पे प्लस का √3 माइनस का √3, रूट से कट जाएगा तो यानी कि यहाँ पे बचेगा यहाँ पे √3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3y बराबर, देखिए √2 को माइनस को इसको 8y से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा रूट का 16y बराबर 0। देखिए ये कैसे हुआ, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ कि माइनस का 3y कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे है √3 गुने का और फिर ये माइनस का √3y, देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस, माइनस में है तो माइनस का 3y। आपको ये समझ में आया होगा बात। अब देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस का 3y माइनस का, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y बराबर कितना है 0, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो 0 बट्टा माइनस का 7, इसमें भाग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 0। y का मान रख देंगे हम समीकरण 3 में, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर है माइनस का 3y बटा 2, y का मान है 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3 गुने 0 बटा 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 बटा 2, x बराबर 0 में भाग करेंगे तो 0, x बराबर 0 y बराबर 0। तो वो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम हल कर दिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन रहा हमारा 6, यानी कि 3 2 का एलसीएम लेके बट्टा को गायब करना है तो इसमें कर देंगे हम गुना, यानी कि ये बट्टा को हमको हटाना है। तो देखिए 3 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, देखिए 2 तिया 6 तो 3 तिया हमारा हो जाएगा 9x माइनस का, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना तो 5 दूना हो जाएगा 10y बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 1 6 के 6 तो 6 दूना माइनस का 12 हो गया। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसी तरह देखिए x2 इसमें कितना है हमारा 13 बट्टा 6, यानी कि 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, देखिए 3 दूना 6 तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस का 2 तिया 6 तो 3y हो जाएगी यहाँ पे, देखिए 6 का 6 तो यहाँ पे बराबर का हो जाएगा 13, समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा बात आपको। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे, कोई भी समीकरण से चलेंगे जो आपको अच्छा लगे उसी समीकरण के हम चलते हैं इसमें समीकरण 1 से। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9x बराबर इधर माइनस का 12 है और प्लस का इधर आ जाएगा 10y, यहाँ की x का मान निकालेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा में कितना आ जाएगा ये 9, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 x का मान रखेंगे किसमें समीकरण 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए x का मान है तो 2 इंटू का रख देंगे माइनस का 12 प्लस का 10y बटा का हो जाएगा 9। अब इधर क्या है प्लस का 3y तो प्लस का 3y बराबर 13। अब देखिए 2 को 12 से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 24 प्लस का 10 दूना कितना हो जाएगा 20y प्लस का देखिए 9 तिया कितना हो जाएगा 27y बराबर में 13 नंबर कितना हो जाएगा 117। यहाँ तक कितना हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है प्लस का 20y प्लस का 27y तो कितना हो गया 20 40 7 47y यानी कि 47y बराबर में कितना हो जाएगा देखिए 117 प्लस का 24 आ जाएगा हमारा इधर प्लस का तो
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24। अब देखिए ध्यान से 47y बराबर होगा 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, तो 2 1 3 है, इसमें से हासिल बचा तो 4 हो गया, और यहाँ पे 141, यानी कि y का मान निकालेंगे तो 141 बटा का हमारा हो जाएगा 47। देखते हैं 47 3 बार में करता है। 47 को 300 गुना 7 या किसका एक हासिल बच गया 2 4 12 2 12 2 14, यानी कि देखिए दोस्तों 47 को 3 बार गुना करेंगे तो 141 आ रहा है, यानी कि 3 बार में, तो y का मान आ गया हमारा 3। देखिए y का मान निकल चुका है, तो x का भी मान निकल जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा कैसे निकला है। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए समीकरण 3 है हमारा x बराबर -12 प्लस का 10y बटा में 9। देखिए लाइट कट गया है, देखिए इसको हम मान रख देंगे यहाँ पे। देखिए अब इसको सॉल्व करके आ रहा है x बराबर y का मान था 3, तो यहाँ पे रखेंगे। देखिए -12 बचा प्लस का 10 गुने 3 बट्टा में क्या है, बट्टा में है हमारा 9। अब देखिए ध्यान से इसको हम कर लेंगे क्या, x बराबर बचेगा -12 प्लस का 10 या कितना हो जाएगा 30 बट्टा में है 9। अब यानी कि देखिए इसको 30 में से 12 गया तो बच गया 18 बट्टा 9, 9 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि x का मान आ गया हमारा 2, y का मान कितना था 3। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब चलिए हम मिलते हैं तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। हम पहला का पूरा क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।